नमस्कार और ज़रीन इंटरनेशनल टेलीविज़न के प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं तनवीर सिंह हूँ और मैं आपको इस घंटे की ताज़ा खबरें लाने के लिए यहाँ हूँ। मस्जिद रौजा शरीफ में नमाज पढ़ने वालों ने बल्ख में तालिबान मुर्दाबाद के नारे लगाए और एक प्रभावशाली गुट की गिरफ्तारी को रोक दिया। तालिबान के अमर बिल मारूफ विभाग के अधिकारियों ने मस्जिद रौजा शरीफ पर धावा बोलकर इस मस्जिद के इमाम के साथ बदसलूकी की और कई नमाजियों को पीटा। मौलवी संदेशवाहक नोवा 9 याकूब अल काहिर ने अपने खुतबे में कबीलाई राजनीति और भेदभाव की आलोचना की है और साथ ही सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी, लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध और जातीय पक्षपात को बढ़ावा देने का विरोध किया है। मस्जिद रौजा शरीफ के इमाम ने अपने भाषण के एक हिस्से में धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठता की भावना को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि तानाशाही व्यवस्थाएं इतिहास में हमेशा असफल रही हैं। नवगठित बायगल प्रांत के कई निवासी नूरिस्तान में तालिबान के गवर्नर के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रांत के निवासी तालिबान के गवर्नर पर लोगों के बीच फूट और मतभेद पैदा करने का आरोप लगाते हैं और उनका कहना है कि तालिबान के गवर्नर जैनुल आबिदीन ने इस प्रांत में जिले का मुख्यालय स्थानांतरित करके लोगों के बीच विवाद उत्पन्न किया है। साथ ही नूरिस्तान के सूत्रों का कहना है कि तालिबान के गवर्नर और सुरक्षा कमांडर दोनों ही अलग अलग समूहों के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। हिदायतुल्लाह बदरी, तालिबान के खनिज और पेट्रोलियम मंत्री, एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरान गए हैं और तालिबान के खनिज और पेट्रोलियम व्यापार का नेतृत्व कर रहे हैं। हिदायतुल्लाह बदरी अपने देश की ओर से खनिज पदार्थों के विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से गए हैं। इसके अलावा उनकी योजना ईरानी संयुक्त कंपनियों के प्रतिनिधियों और निवेशकों ईडाक से भी मुलाकात करने की है। अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व बैंक ने लगातार वार्ताओं के बाद अपना कार्यालय काबुल में फिर से खोल दिया है और अपनी बकाया देनदारियों का भुगतान शुरू करेगा। पहले चरण में विश्व बैंक लगभग $11 मिलियन निर्माण और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को देगा और शेष $29 मिलियन 3 किश्तों में तालिबान के वित्त मंत्रालय के माध्यम से अदा किए जाएंगे। तालिबान के ऊर्जा और जल मंत्रालय ने काबुल और कंधार शहरों में जल स्रोतों में कमी को लेकर चिंता जताई है। इस समूह के ऊर्जा और जल मंत्री ने एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात में इस जल आपूर्ति परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। एशियाई विकास बैंक के निदेशक डेविड हिल ने वादा किया है कि अफगानिस्तान में जल और ऊर्जा विकास परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए वे तैयार हैं। इस्लामाबाद में अफगान प्रवासियों और पाकिस्तान के हज़ारा समुदाय की उपस्थिति में हज़ारगी संस्कृति और भाषा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यह समारोह हज़ारा लोगों की भाषा और संस्कृति को परिचित कराने और विभिन्न समुदायों के बीच एकजुटता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। 19 मई की तारीख हज़ारगी संस्कृति दिवस के बराबर है। स्टीव पिटकॉफ, जो ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि हैं, ने इस्लामी गणराज्य के साथ वार्ता में कहा है कि अमेरिका ईरान के लिए समृद्धिकरण की 1% क्षमता भी स्वीकार नहीं कर सकता। पिटकॉफ ने ABC न्यूज़ को बताया है कि यूरेनियम संवर्धन अमेरिका के लिए एक बहुत ही स्पष्ट रेड लाइन है। पिटकॉफ ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका इस्लामी गणराज्य के साथ किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है और सब कुछ बिना संवर्धन के समझौते से शुरू होता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के किला अब्दुल्ला इलाके में एक लैंप विस्फोट के बाद कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि यह बम एक गाड़ी में बाजार के पास लगाया गया था और घटनास्थल के पास कई दुकानें और इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने युवाओं के लिए एक रणनीतिक कार्यक्रम पर सहमति प्राप्त कर ली है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी द्वारा देखे गए एक दस्तावेज के अनुसार दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वे ऐसे समझौते तक पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे जिससे पूरे यूरोप में युवाओं के जीवन और काम को आसान बनाया जा सके। इस दस्तावेज में कहा गया है कि यह योजना और संतुलित अनुभव ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के युवाओं को एक दूसरे के देशों में सीमित अवधि के लिए काम करने, पढ़ाई करने और यात्रा करने की अनुमति देगा। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप ज़रीन टीवी को अफगान प्रोकेस्ट नस्तो जेलविज सरीन टीवी ऐप या
और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। 10 अगली बार तक आप दिव्य शांति और दया में सुरक्षित रहें। ख्याल रखें और आशीर्वाद हमेशा आपके मार्ग का अनुसरण करें।